संविधान? कौन सा संविधान? कहाँ का संविधान? कौन कहता है ये बाबा अंबेडकर का संविधान है? 300 पेज के अंदर कांग्रेस ने 300 बदलाव कर दिए। आज भी देखो, जब ये भारत बनने को तत्पर खड़ा है, इंडिया मांगते हैं, यानी अंग्रेजों के दलाल आज भी हमारे बीच महफूज हैं। आजादी तो हमने 9 साल में देखी है। मेरे सपनों को पंख लगाने के लिए गंगा पुत्र मोदी का बहुत 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 धन्यवाद। मोदी जी का कार्यकाल शुरू होता है और जीने की अभिलाषा बढ़ जाती है। आजादी होती तो इंडिया से आजादी होती, आजादी होती तो गुलामी मानसिकता से आजादी होती, लेकिन हमें आजादी मिली कहाँ? एक अंग्रेजों का चमचा, कुछ उसके पिट्ठू। क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि ये जो देशभक्त हैं, इनको अगर से देश का बागडोर मिल गया तो हमारा तो जड़ मूल से नाश कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ये आज़ादी नेहरू जैसे, गांधी जैसे लोगों को सपुर्द कर दिया कि तुम मेरी विचारधारा को जीवित रखना। क्योंकि अगर से तुम संविधान की बात करते हो तो बाबा अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वो संविधान लागू करो। उसमें 300 जो तुमने बदलाव किया, धारा 370 जोड़ दिया, गजवाए हिंद की परिपाटी जोड़ दी। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने मुझे समय दिया। आज मोदी जी का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि मेरे सपनों को पंख लगाने के लिए गंगा पुत्र मोदी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 शुभकामनाएं जी। मैं जीवन से निराश होकर के मौत की तरफ बढ़ने लगा था। मोदी जी का कार्यकाल शुरू होता है और जीने की अभिलाषा बढ़ जाती है। क्यों? मैं बचपन में जानता हूं, जब मेरे पिताजी राम की पूजा करवाते थे, हनुमान चालीसा पढ़वाते थे, रामचरितमानस सुनाते थे, तो बताते थे कि बेटा मेरा राम कैद है। बेटा जब ज्ञान बाफी में लेके जाते थे तो नंदी बाबा को जल चढ़ाते हुए कहते थे कि बेटा मेरा भगवान इसमें कैद है। जब वो हमें कहीं भी घुमाते थे तो कहते थे मेरा बेटा आज भी मेरा देश गुलाम है। तो मैं कहता था कैसी गुलामी? तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा आज़ादी तो हमें सपनों में दी गई, जबकि आज़ादी का मतलब तो हम आज भी नहीं जानते। अगर आज़ादी होती तो इंडिया से आज़ादी होती, आज़ादी होती तो गुलामी मानसिकता से आज़ादी होती, लेकिन हमें आज़ादी मिली कहाँ? एक अंग्रेजों का चमचा, कुछ उसके पिट्ठू जो ब्रिटिश सरकार के नाम पर हमें षड्यंत्र करके आज़ादी का ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन ब्रिटिश के नाम पर शपथ लेते हैं और कहते हैं इंडिया कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि ये जो देशभक्त हैं, इनको अगर से देश का बागडोर मिल गया तो हमारा तो जड़ मूल से नाश कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ये आज़ादी नेहरू जैसे, गांधी जैसे लोगों को सपुर्द कर दिया कि तुम मेरी विचारधारा को जीवित रखना। और आज भी देखो, जब ये भारत बनने को तत्पर खड़ा है तो लोग इंडिया मांगते हैं, यानी अंग्रेजों के दलाल आज भी हमारे बीच महफूज हैं। आज़ादी तो हमने 9 साल में देखी है। जब राम जन्मभूमि के फैसला आया और राम जन्मभूमि बनने को तैयारी हो गई। दूसरी आज़ादी तो हमने पाई जब कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म होती है। लोग कहते हैं संविधान, कौन सा संविधान? कहाँ का संविधान? कौन कहता है ये बाबा अंबेडकर का संविधान है? 300 पेज के अंदर, 300 पेज के अंदर इसी कांग्रेस ने 300 बदलाव कर दिए। हर पेज पे एक बदलाव, यानी संविधान की आत्मा को तो समाप्त कर दिया। आज मोदी जी उन्हीं बदली हुई चीज़ों को ठीक कर रहे हैं तो फिर इनके आग लग रही है। क्योंकि अगर से तुम संविधान की बात करते हो तो बाबा अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वो संविधान लागू करो। उसमें 300 जो तुमने बदलाव किया, धारा 370 जोड़ दिया, गजवाए हिंद की परिपाटी जोड़ दी, और क्या नाम है ये जोड़ दी, राम मंदिर, राम जी को कैद कर दिया। नहीं 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 नहीं, हमारी विचार, हम पढ़ते थे ग से गणेश, बंद करवा दिया। हम पढ़ते थे वैसे राम, बंद करवा दिया।
धीमे धीमे हमारी मानसिकता को उस ओर लेके चले गए जहां हम सिर्फ अंग्रेजों के चाटुकार, अंग्रेजों के लालची जो बैठे रहते थे 4 पैसों के लिए, वो बैठे रह गए। तो मोदी ने हमें आज़ादी दी है और उस आज़ादी के लिए हम उसका बार बार 100 बार अभिनंदन करते हैं और साथ में उस ईश्वर के अभिनंदन करते हैं जिसने उस काल में मुझे पैदा किया जब भगवान ने गंगा पुत्र ने जन्म लिया। तो ये बताइएगा, अब तो इंडिया को भी ख़त्म करने की बात की जा रही है कि भारत का नाम सिर्फ भारत ही लिखा जाएगा और वो G20 में हम सब ने देखा भी। मेरे नाम के आगे एक शब्द बदल दी जाती है तो मैं महीनों, ये क्या बोलते हैं, वोट जहां बनता है उनके पास, आधार जहां बनते हैं उनके पास चक्कर लगाते हैं कि मेरे नाम के स्पेलिंग में एक शब्द हटा दिया गया है, इसे ठीक करो। अरे तो मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत का नाम ही पूरा बदल दिया गया, तो क्या उसे ठीक करने के लिए हमारी जिम्मेदारियां नहीं बनती? अरे हमारे माँ बाप ने अपने रक्त की होली खेली थी इस इंडिया से आज़ादी के लिए, भारत देश की आज़ादी के लिए। तो आज हमारा भी और आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि अपने भारत के साथ खड़े हो जाओ। ये समझो तुम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो और उस मानसिकता से एक दूसरी गुलामी से आज़ादी की युद्ध है। युद्ध तो सदैव चलते रहे हैं राक्षस और देवताओं में, तो आज भी चल रहा है। आपने देखा कुछ लोग किसका विरोध करते हैं? किसका विरोध? हिंदुत्व का। किसका विरोध करते हैं? मेरे भगवा का। किसका विरोध करते हैं? मेरे राम का। तो वो विरोध क्यों ना करें? एक ईसाई औरत, वो भी दारू बेचने वाली, एक उसका मुस्लिम मानस पुत्र, एक उसका मुस्लिम बेटा, जो अपने धर्म को छोड़ करके पाखंड के रूप में हिंदू बन के बैठ जाता है, तो क्या वो मेरे हिंदुत्व की बात करेगा? कभी नहीं। ईसाई कभी मेरे हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता, मुसलमान मेरे कभी हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता, तो गांधी खानदान कैसे कर देगा? ये भी तो ईसाई और मुस्लिम ही हैं। और मुझे तो घृणा आती है उन चाटुकारों से जो उनकी नमन करने के लिए, उनके जूते उठाने के लिए अपने माँ बाप के पूर्वजों के दम पर ऐसी अनर्गल प्रलाप करते हैं। घृणा। मैं कहता हूँ हजारों साल पहले भी वही हालात थे जो आज हालात हैं। जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे उनके सेना में कौन लोग थे? यही गद्दार हिंदू थे जो आज हैं। आज भी वो अपने देवताओं की बुराई कर रहे हैं। आज भी वो चंद पैसों के लिए अपना धर्म तो क्या, अपने माँ बाप को जूता मार देते हैं। जिनके माँ बाप सदियों से राम की, कृष्ण की, भगवान शंकर की पूजा करते आए, वो उन पे थूकते हैं। तो उनका जो पूर्वज हजारों करोड़ों साल से बैठा हुआ है वो भी उन पे थूकता होगा। घृणा आती है कुलद्रोहियों। हमने सदैव अनंत से अनादि तक शिव की पूजा की, राम की पूजा की, रामचरितमानस को माना, और तुम उस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो।